गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से सेहतयाब होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक हमने सुना 5,000 से 4,000 ईसा पूर्व यानी इन 1,000 सालों में हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। आज हम सुनेंगे 4,000 से 3,000 बीसी में हमारे पूर्वज क्या गुल खिला रहे थे। 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व में इतना डेवलपमेंट हुआ जो कि शायद पिछले 20,000 सालों में भी नहीं हुआ होगा। अब इंसान पूरी तरह से गैदरर हंटर से किसान बन चुका है। अब एक माना जाता है कि वो अब अपने खाने के लिए नेचर पर या दर दर भटकने को मजबूर नहीं है। आज इंसान इन 1,000 सालों के दरमियान पूरी तरह से अपने ही बस्ती के आसपास गेहूँ, जौ, दालें और भी दूसरी फसल उगाने लगा है और इन फसल को उगाने के साथ साथ ही इंसान पशुपालन को और ज़्यादा बड़े स्केल पर कर रहा है। अब उसके पशुपालन में गाय, भेड़, भैंस, बकरी के साथ ऊँट और जैसे बड़े बड़े जानवर भी शामिल हो चुके हैं। इन पशुपालन से इंसान को मीट घर बैठे बिना शिकार किए ही मिल जाता है और उसके साथ ही उसको दूध भी आराम से मिल रहा है। और एक उसके साथ ऐसा वफादार पशु भी है, कुत्ता, जो कि उसकी लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब आते हैं हमारे औज़ार और उस समय के औज़ारों की अगर बात की जाए तो हमारे औज़ार पत्थर से अभी भी बन रहे थे, लेकिन अब वो औज़ार पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटे और बहुत ही ज़्यादा मारक हो चुके हैं। मारक और नुकीले औज़ारों से ही इंसान अब खेती में भी इस्तेमाल करने लगा है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा। कॉपर सबसे ज़्यादा अगर इंसान ने पहली धातु को चुना है जो कि मजबूत और टिकाऊ है, वो कॉपर है। इन 4,000 से 3,000 सालों के बीच में इंसान ने पूरी तरह से कॉपर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब वो अपने औज़ार और खेती में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे सामानों को भी कॉपर से ढालने लगा है। पत्थर की तरह कॉपर मजबूत होता है, लेकिन आप पत्थर को अपने मनचाहे रूप में ढालने में वक्त लगा सकते हैं, या हो सकता है कि जैसा आप अपने औज़ार को जिस रूप में ढालना चाहते हैं उसमें पत्थर को ना ढाल पाएँ। वहीं आप कॉपर को जिस तरह जैसे चाहें वैसे मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही एक ऐसी धातु इंसान को मिली जिसने उसके जीवन को और ज़्यादा आसान और अच्छा बना दिया। अब हम आते हैं गाँव और सभ्यताओं के ऊपर। अब इंसान
पूरी तरह से शिकारी नहीं रहा। अब उसने शिकार छोड़ दिया है और अब वो दर-दर भटकने के बजाय एक बस्ती और एक गाँव के रूप में रहता है और अब उसने ऐसी-ऐसी सभ्यताओं की शुरुआत कर दी है, जिन्हें आज भी हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और सुनते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया, सुमेर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के तिग्रिस रिवर और यूरोफ्रेट्स रिवर के बीच बहुत ज़्यादा उपजाऊ और फर्टिलाइज लैंड था, जिस पर इंसान रहने लगा और यहीं पर दो सभ्यताओं की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें एक को हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। वर्तमान में मेसोपोटामिया इराक के आसपास का पूरा भूभाग है, जिसमें सीरिया, मिस्र, इराक के साथ और भी बहुत सारे देश आते हैं। मेसोपोटामिया और सुमेर दो ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्हें आज काफ़ी रिसर्च और तकनीकी परीक्षण के बाद ऐसा माना जाता है कि इंसान के शहरों की शुरुआत यहीं दो जगहों से हुई होगी, मेसोपोटामिया और सुमेर। इसी समय में सुमेर के दो शहर उरुक और उर नाम के बने, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित हुए और आज भी ऐसा माना जाता है कि आज के शहर दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई, हांगकांग जैसे बड़े-बड़े शहरों की बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआत इन्हीं दो सभ्यताओं से मानी जाती है, मेसोपोटामिया और सुमेर। एशिया में भी एक ही दूसरी सभ्यता बहुत ज़्यादा पुरानी मानी जाती है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इस बीच मैं एक बात और बताना चाहूँगा। राइटिंग, लेखन की शुरुआत इसी 4 से 3000 सालों के बीच सुमेर में शुरुआत हुई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है वर्णमाला के बनने के बाद ही आप किसी शब्द को लिख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत सुमेर सभ्यता से मानी जाती है कि लेखन या एक ऐसे चिन्ह जिनसे आप आसानी से समझ सकें कि क्या लेन देन हुआ है। इंटरेस्टिंग बात आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसा समझा है कि इसी 1000 सालों के दरमियान ही चीज़ों को बदलने का चलन शुरू हुआ होगा। जैसे कि आप आज वर्तमान में देखते हैं कि लोग पैसे देकर हर चीज़ खरीद सकते हैं, तब शायद पैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, रूबल जैसी करेंसी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन लोग एक दूसरे से खाने पीने की चीज़ों को या कपड़े या और दूसरी चीज़ों को अदल बदल करने की शुरुआत भी इसी 4000 से 3000 बीसी के बीच में मानी जाती है और इस दौरान इंसान मिट्टी के बर्तन के साथ ही कांसे के बर्तन भी बनाने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस
1000 सालों के दरमियान इंसान ने सबसे ज़्यादा तरक्की अगर की है वो कॉपर को इस्तेमाल करने से की होगी, क्योंकि औज़ार, बर्तन, खेती के खेती के करने के लिए हथियार या कहें हल, खुरपी आप पत्थरों से नहीं बना सकते, और अगर बना भी लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे। इसलिए इंसान ने इस 1000 सालों में सबसे अच्छा आविष्कार या यूँ कहें कि एक इनोवेशन किया होगा तो वो कॉपर ही होगा। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के जो आप शहर देख रहे हैं इससे भी बेहतर शहर माने जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पानी का निकास, घरों की बनावट बिल्कुल एक जैसी, और आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि आज से 4000 से 3000 सालों के बीच पानी की निकासी, बाथरूम, मकान की डिज़ाइन, उनका पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल भी ऐसा माना जाता है कि 3000